जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम टेंस टेंस में पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो पास्ट में ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घट चुकी है, ऐसा इवेंट्स जो पास्ट में घटित हो चुका हो और पूर्ण हो चुका हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका परिभाषा की बात करें तो इट इज ए verb tense. It is a verb tense used to show that one action was completed before another action in the past. ऐसा वर्क ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो पहले भी हो गया हो और अन्य जो एक्शन हो वो पास्ट में घटित हो, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो रूप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रहता है। हैड और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। वो अपना काम खत्म कर चुका था बिफोर सी वेंट आउट, बाहर जाने से पहले अपना काम खत्म कर चुका था, यानी कंप्लीट कर चुका था, फिनिश कर चुका था। इसमें दो एक्शन आया, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद से उसके पहले कोई और एक्शन पास्ट में घटित हो चुका हो, उसे बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे इसका यूज कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ करेंगे, तो टू शो द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन, यानी पहला यूज करेंगे हम शो करने के लिए जो दो पास्ट में एक्शन खत्म होगा एक साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, ट्रेन आने से पहले यात्री पहुंच चुका था। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज एग्जाम्पल में देखेंगे हम, वेन ही अराइव, जब वो पहुंचा द मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरा यूज का, तो टू टॉक अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऐसा इवेंट्स जो पास्ट में घटित हुआ हो समय पर, यानी इन टाइम, कोई स्पेशल टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी स्पेशल स्पेसिफिक टाइम पे घटित हुआ हो, उस एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी हैड विजिटेड पेरिस ट्वाइस बाई 290, यानी 2019 में वो दो बार पेरिस पहुंच चुका था, यानी विजिट कर चुका था, दो बार विजिट कर चुका है। ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, 2019 में स्पेसिफिक टाइम हो गया, और कितनी बार विजिट कर चुका है, तो दो बार। ये एक्सपीरियंस है कि हम पेरिस में दो बार पहुंच चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। और एक होता है इन रिपोर्टेड स्पीच, तो जब आपको हम पढ़ाएंगे नरेशन, तो वहाँ पर बताएंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, इसमें हैड का यूज कैसे होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, ही सेड ही हैड लॉस्ट हिज की, यानी वो कहा कि वो अपना चाबी खो चुका है। तो जब हम पढ़ाएंगे आपको नरेशन, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लास क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस भी बना, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी आपकी चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि। एग्जाम्पल में वह घर पहुंच चुका था, तो लास्ट में क्या चुका था चुकी थी रहेगा, कंप्लीटेड वर्क। लास्ट में जो परफेक्ट वर्क हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसका जब स्ट्रक्चर रूल की बात करेंगे, रूल पर समझना जरूरी है। सबके साथ हार्ड लगता है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट के साथ हार्ड लगाना है, और वर्ब का ऑप्शन लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में बात करें हम अफर्मेटिव की, किसकी बात करें हम, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद से है पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड। इस एग्जांपल को देखिए, ही हैड, उसके बाद से पहुंचना क्या होता है, रीच, क्या होता है, रीच, और उसके बाद से घर पहुंचा है तो
एट होम, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे तो हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो अफर्मेटिव। नेगेटिव की लिख लीजिए फॉर्मूला आप सभी। नेगेटिव में इसी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ब। इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, ही हैड नॉट रीच्ड एट होम, यानी वह घर नहीं पहुंच चुका था, वह घर नहीं पहुंच चुका था। उसके बाद से इंट्रोगेटिव की बात करेंगे यहीं पर। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड को पहले कर देंगे, हैड को क्या कर देंगे पहले, उसके बाद से सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या शब्द पहले रहता है तब, क्या शब्द पहले आए तब सब्जेक्ट, उसके बाद से लग जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इस एग्जांपल में पूछ देंगे, क्या वे सब अमेरिका जा चुके थे, जा चुके थे। क्या क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे, तो क्या सब पहले आ गया, चुका था, चुकी है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाइड। क्या लगाएंगे, हाइड। उसके वे सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दे हैड, दे जाना क्या हो जाएगा, गॉन। क्या होता है, गॉन। कहाँ पर, तो अमेरिका, टू अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार हम कोई बात करें कि वे सब अमेरिका क्यों नहीं पहुंच चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो इंट्रोगेटिव में आते हैं सेकंड फॉर्म में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर की क्या क्या भारत अमेरिका से युद्ध जीत चुका था, क्या भारत अमेरिका से युद्ध जीत चुका था, इसका आप ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में। आगे देख लीजिए इंट्रोगेटिव का दूसरा, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरा क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहेगा, तो आपके बीच में रहता है, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद से हैड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब वर्ड, क्वेश्चन। एग्जांपल में, वे सब चाय क्यों बना चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। तो सब बीच में हम सब पाक से युद्ध जीत पाक से युद्ध कब जीत चुके थे, कब जीत चुके थे। इसका आंसर होगा हमेशा। एग्जाम्पल देखिए, कब कब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेन। उसके बाद से हाइड, उसके बाद से हम सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वी, वेन हाइड वी, इतना का वन, उसके बाद से द वार फ्रॉम पाक, क्वेश्चन मार्क। तो द वार, वार मतलब युद्ध, युद्ध जीत चुके हैं, वेन हाइड वी वन द वार फ्रॉम पाक, तो हम युद्ध पाकिस्तान से कब जीत चुके थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा उम्मीद है। और आगे बात करेंगे हम कल कि बिफोर कबीर, बिफोर वाला क्वेश्चन इसमें आएंगे। जैसे मैं रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, और ट्रेन जाने के बाद वह पहुंचा था। ऐसे वाले सेंटेंस को हम बिफोर और आफ्टर वाले कल देख लेंगे। तब तक के लिए आप CW यानी होमवर्क लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मोहन
अपने पिताजी के साथ लाल किला देख चुका था। लाल किला देखने जा पहुंच चुका था। देखने पहुंच चुका था। ये क्वेश्चन है आपके सामने होमवर्क में। एक और होमवर्क लिख लीजिए। हम सब क्रिकेट मैच कब खेल चुके थे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या मोहन अपने पिताजी के साथ लाल किला देखने पहुंच चुका था? हम सब क्रिकेट मैच कब खेल चुके थे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।